In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, class 5. Today we are going to do some pages of workbook of unit number 3, our climate. And as you can see here, unit number 3, our climate, and it's chapter number 3, human activities affect climate. As you can see here, the first question, look at the picture below. नीचे इस तस्वीर को देखें and describe the impact of greenhouse effect. और greenhouse effect के असरात बयान करें. Let's check the impact of greenhouse effect. First is the warm climate is melting the ice and filling the oceans and making them overflow on land and resulting in flood. यानी जितना ज़्यादा वार्म क्लाइमेट होगा तो उससे हमारी आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, इससे हमारे ओशन जो होते हैं फिल हो जाते हैं और सम टाइम ये ओवरफ्लो जो होता है वो फ्लड का बाइस बन जाता है. सेकेंड पॉइंट इज़ different gases and smoke releasing from factories and industries is also creating pollution and warm climate. As you can see here, the smoke is also a great reason of pollution and warm climate, and that's why our earth is also getting warmer and warmer. And the next question is, label the pie chart showing the percentage of the greenhouse gases. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 पे इसको बहुत डिटेल से इस पाई चार्ट को पढ़ा था. एंड यू कैन टेक द हेल्प टू फिल दिस पाई चार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31. As you can see here, this is textbook page number 31 and you can see the pie chart here. So on workbook, you can fill the pie chart with the help of this pie chart. So move towards the workbook page number 25. As you can see here, this pie chart consists of many gases and the first one is carbon dioxide. ये जो ज़्यादा एरिया है इस पाई चार्ट का ये कार्बन डाइऑक्साइड पे मुश्तमिल है एंड दिस इज़ 54.7%. एंड व्हाट्स द रीज़न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज होती है. लेट्स चेक द डिफरेंट रीजंस. एज यू कैन से बर्निंग फॉसल फ्यूल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टू हीट अवर होम्स एंड ऑफिसेज. यानी जब हम फॉसल फ्यूल्स जलाते हैं तो अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या अपने घरों को अपने ऑफिसेज़ को हीट अप करने के लिए तो उन जो बर्निंग फॉसल फ्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. सो बर्निंग फॉसल फ्यूल्स टू रन व्हीकल्स, समटाइम हम अपनी गाड़ियों के इंजन को रनिंग में लाने के लिए भी बर्निंग फॉसल फ्यूल्स का हम अमल करते हैं. तो ये प्रोसेस भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक बड़ी अमाउंट में रिलीज़ कर रही होती है. एंड नेक्स्ट वन, एज यू कैन सी हियर, दिस एरिया इज़ कॉल्ड द मीथेन गैस. 30% मीथेन गैस. वाई द मीथेन गैस रिलीज, यानी इसकी प्रोडक्शन की मीथेन गैस की प्रोड्यूस होने की क्या वजूहत हैं. सर्टेन एनिमल्स स्पेशली काउ एंड शीप प्रोड्यूस मीथेन एज दे डाइजेस्ट द फूड. यानी जब एनिमल्स या स्पेशली जो काउ होती है जब वो डाइजेस्ट करती है अपनी फूड को तो वो एक बड़ी मिकदार में जो गैस प्रोड्यूस कर रही होती है वो है मीथेन गैस. एंड नेक्स्ट, एज यू कैन सी हियर, दिस area is consisted of other gases, that is 9.8%. Other gases में कौन सी gases included हैं? Other gases include chlorofluorocarbons यानी CFCs which are released by different devices. Next one portion, this portion is called the nitrous oxide and this is existed on 4.9% है इसकी. Nitrous oxide क्यों रिलीज होती है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? सम फर्टिलाइजर्स मिक्स विद सर्टन बैक्टीरिया इन द सॉइल टू रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड. अदर रीज़न इज सम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड. यानी जब हम इन मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट्स जो होते हैं मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो इस तमाम अमल में जो गैस रिलीज़ होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ 4.9%. And this area, this part, as you can see here, fluorinated gas.
ये जो सबसे थोड़ी गैस है वो है फ्लोरीनेटेड गैस, और विच इज़ 0.6% है इसकी। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, यानी ये गैस क्यों प्रोड्यूस होती है? लीकी फ्रीजर, एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स रिलीज फ्लोरीनेटेड गैसेज। यानी अगर आपके फ्रीज़र जो हैं वो लीक हैं, या समटाइम आपके रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स जो होते हैं वो एक बड़ी मिकदार में जो होती है गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं, वो होती है फ्लोरीनेटेड गैस। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी है, दिस पाई चार्ट इज consisted of different gases. So let's summarize our topic of pie chart. Greenhouse gases. Carbon dioxide is the most important greenhouse gas released by human activities. यानी सबसे बड़ा जो इसमें किरदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये ज़्यादा मिकदार में इस पाई चार्ट में मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे जो मेजर कॉज है वो इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं, यानी ह्यूमन एक्शंस हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। यानी इंसान मुख्तलिफ़ तरह से इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रहा है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जला के, अ लॉट ऑफ कटिंग ट्रीज़, यानी हम एक बड़ी मिकदार में जो है ना कटिंग डाउन अ लॉट ऑफ ट्रीज़, हम जब बहुत ज़्यादा मिकदार में ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो रेशो है ग्रो करने की वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो वो जब बहुत मिकदार में आप दरख्तों की कटाई का अमल शुरू कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है, तो वो मेजर काज होती है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ करने का। और इसके अलावा ये तो एक बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है, बट अदर गैसेस भी हैं। देयर आर मैनी अदर गैसेस टू, लाइक मीथेन, other gases, nitrous oxide and fluorinated gas. So this is the greenhouse gases. And now move towards the page number 26 of workbook. And as you can see here, the question, explain the process of greenhouse effect in your own words. Students, you can draw the picture of greenhouse effect from the textbook page number 30. As you can see here, this picture you can draw in this box on textbook page number 30. And the next question is, how will climate change affect the weather? Climate changes is being caused to affect the weather, more violent and unpredictable. Cyclones, hurricanes, storms are becoming more powerful. Next question on workbook page number 26 is, describe the effect of hot days on crops, people and animals. यानी हॉट डेज क्रॉप्स के ऊपर, लोगों के ऊपर और इंसानों के ऊपर उनके असरात किस तरह से होते हैं गर्म दिनों के, वो आपने डिस्क्राइब करना है। हॉट डेज इफेक्ट क्रॉप्स बिटरली. Hot days could hurt the crops, but sometimes hot days could help some crops grow better. यानी समटाइम जो होते हैं इन क्रॉप्स को मज़ीद पकने के लिए मदद फराहम करते हैं ये जो गर्म दिन होते हैं, ये जो लू होती है, लेकिन उनके असरात ज़्यादा बेटर होते हैं बनिस्बत उसके फ़ायदे के. Hot days affect the people and animals. Due to warm temperature, millions of animals become extinct and people have to migrate. यानी इन बहुत ज़्यादा हॉटनेस की वजह से, या जब वेदर आपका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे चला जाता है, तो लाजमी है कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और लोगों को भी महफूज मकामात पे जाना पड़ जाता है. Now move towards the next page, page number 27 of workbook, and chapter number 4, our contribution. You can see here the question. The 3 R's: reduce, reuse, recycle. Show the methods we should follow the lesson, the strain on the earth's resources. It is very important that everybody should try to save the blessings Allah Almighty has given to us. Explain how the 3 R's can be followed by us by giving 2 examples of each. आपने reduce, reuse और recycle को 2 examples के साथ यहाँ पे explain करना है. First of all, reduce. We have already discussed this topic in our reading of textbook page number, on textbook unit number 3 and the page number 34. So let's start. रिड्यूस एग्जाम्पल आपने रिड्यूस की फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखना है. यू कैन गिव स्टूडेंट्स अदर एग्जाम्पल्स.
ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल्स दें, आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं. इफ़ यू राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर इट विल रिड्यूस paper wasting. Example number 2, if we buy one big bottle of detergent instead of 2 small bottles. Next one is reuse. Example number 1, calendar can be reused to cover the copy or notebook or book. Example number 2, a tin can be reused as a pencil box. Recycle की example number 1, plastic bottles. Example number 2, metal container. यानी इन चीज़ों को आप रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल कैसे कर सकते हैं. यानी इस तरह से हम किसी हद तक अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. नाउ टर्न टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज ऑफ वर्कबुक, पेज नंबर 28. एज यू कैन सी हेयर, natural disaster, chapter number 5 of unit number 3 on workbook, page number 28. Look at the picture and describe each natural disaster and its effect on people. इन पिक्चर्स को गौर से देखें, इनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और फिर आपने इनके असरात जो लोगों पर होते हैं वो डिस्क्राइब करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ फ्लड. व्हाट इज़ फ्लड? When rain falls more than the ground can absorb, it is called a flood. फ्लड किस तरह से इफेक्ट करता है लोगों को? इफेक्ट पीपल फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर बिलोंगिंग्स आर डिस्ट्रॉयड, पीपल हैव टू माइग्रेट. इस फ्लड की वजह से ग्रेट डिस्ट्रक्शन आती है और लोगों को माइग्रेट करना पड़ जाता है सम टाइम. नेक्स्ट पिक्चर, एज यू कैन सी हियर, अर्थक्वेक. अर्थक्वेक्स आर वायलेंट ट्रेमर्स इन द अर्थ सरफेस. The earthquake caused a lot of destruction and people have to face a lot of problems. As you can see here, a lot of great destruction due to earthquake. Droughts. Droughts occurs when there is very little rainfall. People don't have water to drink and to use. यानी जब बहुत अरसे तक बारिश नहीं आती तो ये कंडीशन हो जाती है और ज़मीन बिल्कुल ड्राई हो जाती है. Next one, as you can see here, you can identify, yes, tornadoes. Tornadoes are strong rotating winds. Tornadoes destroy everything that comes in its path. Tornadoes जो होते हैं वो rotating winds होती हैं और ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करते चले जाते हैं. Let's summarize our topic. Disaster या natural disaster. Natural disaster होते क्या हैं students? Natural disasters are disasters that occur naturally. और उसकी आपने मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स भी पढ़ी हैं. हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 पे स्टूडेंट्स. एंड यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 एंड 36. So students, this was our today's lecture about the workbook pages from 25 to 28 and you will practice all these pages. Okay student, thank you so much and have a fantastic day.